Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. Right? In our previous lecture, we have started a new chapter, that is chapter number 6, that is staffing. Right? Staffing हमारा 90% अपना complete हो चुका था. अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था, दैट इज ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. हम उसको आज कंप्लीट और फिनिश करेंगे और उसके बाद हम करेंगे कि कैसे क्वेश्चन स्टाफिंग के चैप्टर में से आए हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग एजुकेशन और डेवलपमेंट है 3 पार्ट्स. राइट. ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉय की स्किल्स को, अब हम एबिलिटीज को, हम उसकी को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को. एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइडिंग टू एम्प्लॉयज सो दैट दे लर्न द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड द कंसेप्ट क्लैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. एजुकेशन भी हो गया. एंड नाउ थर्ड इज डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट वी कैन से दैट ट्रेनिंग जो है वो एज अ वर्कर बंदे को इनहेंस करता है. ठीक है. जो डेवलपमेंट है वो एज अ ह्यूमन बीइंग एनहेंस करता है. मीन टू से एक इंसान को उसकी ह्यूमैनिटी, उसके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, उसके इनबिल्ट वी कैन से स्पेशलिटीज को निकालने के साथ साथ उनको पॉलिश करके उसको एक अच्छा वर्कर ही नहीं बल्कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने को डेवलपमेंट कहते हैं. ठीक है. सो लेट्स गो टू आवर बुक कि क्या कहते हैं. हम थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ते हैं कि क्या ट्रेनिंग का क्या लिखा हुआ है इसमें. ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस by which the aptitudes, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased. It is a process of learning new skills and application of knowledge possessed. क्या मैंने बोला? जब हम स्किल्स और एबिलिटीज को एनहेंस करेंगे उसको कहते हैं हम ट्रेनिंग. Education is the process of increasing the knowledge and understanding of employees. Which develops a logical and rational mind to understand the relationship between variables. It has to develop the capacities of analysis, synthesis, and objectivity. Mean to say, it is only based on theoretical knowledge. Education किसी बंदे को देना ताकि उसमें conceptual clarity पूरी हो. Development का क्या मतलब? Development refers to the learning opportunities designed to help employees enhance their personality. It helps individuals to progress towards maturity, not only to become good employees but also good human beings. जैसे मैंने बोला, जो डेवलपमेंट है वो एक इंसान को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के ऊपर फोकस रखता है. राइट. सो ये होगी ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट. अब उसने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है जी? बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होंगे? ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटाइज्ड लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स व्हिच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी. हिट एंड ट्रायल मेथड होता है एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. जिससे क्या होता है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं. सो ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग देने से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं, ऑलरेडी इम्प्लाइड प्रिंसिपल्स को जो उसको सिखाया है अंडर स्पेशलाइज्ड पर्संस, जो उनको ट्रेनर्स ने, स्किल्ड ट्रेनर्स ने जो ट्रेनिंग दी है, सो वो फेल नहीं होंगे. अपने तुक्के नहीं लगाने की जरूरत, जिससे हमारा टाइम और मनी वेस्ट नहीं होता. इट एनहेंसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. ऑब्वियसली अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉय है और एक अनट्रेंड एम्प्लॉय है, ट्रेंड एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी वो ज्यादा देगा. राइट. ट्रेंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी मतलब काम अच्छे से कर पाएगा. ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी. ट्रेनिंग क्या इक्विप करता है? फ्यूचर मैनेजर. ठीक है. जो कि इमरजेंसी के केस में मीन टू से क्या होता है, हम वी कैन से दैट हर ऑर्गेनाइजेशन में ना अनसर्टेनिटी होती है कि आज अगर मैनेजर है, कल को वो कोई जस्ट बिकॉज पर्सनल रीजंस और जस्ट बिकॉज ऑफ अदर रीजंस कि वो वैकेंसी वेकेट हो जाए, तो इमीडिएट वैकेंसी फुलफिल करने के लिए हमने अगर किसी बंदे को, एम्प्लॉय को ट्रेन किया होगा उस हिसाब से, सो दैट ही कैन होल्ड दैट पोजीशन टेम्पररीली. दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी ट्रेन दैट एम्प्लॉय. राइट.
ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस करेगा, एब्सेंटिज्म रिड्यूस करेगा और एम्प्लॉय को मोरल जो है एम्प्लॉय को उसको बूस्ट अप करेगा। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पांस टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो इफेक्टिव रिस्पांस होगा, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सो अप टू डेट रहेगा एम्प्लॉय। बेनिफिट्स क्या होंगे एम्प्लॉय को? एम्प्लॉय की स्किल्स बढ़ेंगी, नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प्स हिम टू अर्न मोर, ठीक है। ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। ऑब्वियसली ही विल बी मोर एफिशिएंट, मीन टू इजीली वो काम कर पाएगा, जिससे पहले ट्रेनिंग से पहले उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी जिस काम को, अब वो एफिशिएंटली और इजीली वो काम कर पा रहा है, ठीक है। जिससे उसके जो एक्सीडेंट्स हैं मशीन्स में होने वाले वो बिल्कुल रिड्यूस हो गए, लेस हो गए। ट्रेनिंग इंक्रीजेस सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है? मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग होता है ऑन द, दो मेथड्स हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आप अपनी बुक में जितनी बार मार्क कर लो उतना ही बेटर है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग। इसके डिफरेंसेस भी आते हैं, बहुत बार पेपर में आए, मैं दिखा दूंगा अपनी क्लास जैसे हमारी खत्म होता है टॉपिक कि कैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब? बाय द टर्म ऑन द जॉब, ऑन द जॉब से आपको पता लग रहा है जहां पे जॉब है, ठीक है, जहां पे आप काम कर रहे हो, अगर आपकी ट्रेनिंग भी वहां हो रही है तो हम उसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग के लिए साइट पे लेके गए किसी, ठीक है, हमारे अलग ट्रेनिंग स्कूल्स में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट इज आउटसाइड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम कहते हैं ऑफ द जॉब। दोनों ट्रेनिंग्स के अपने लिमिटेशंस है, अपने मेरिट्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू दोज मेथड्स दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस व्हाइल द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग। द कंसेप्ट अंडरलाइंग ऑन द जॉब मेथड इज लर्निंग व्हाइल डूइंग। काम कर कर सीख रहा है कोई तो उसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कैसे होता है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, कैसे आपको ट्रेनीज, आपने सुना होगा ट्रेनीज लगते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सीनियर्स के अंडर ट्रेनी लगते हैं, वो काम को देखते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में सीखते हैं, ठीक है, अप्रेंटाइज उनको कहते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं। कोचिंग, इसमें क्या होता है, सुपीरियर्स जो है वो गाइड करते हैं ट्रेनिंग को, ठीक है, एज अ कोच जैसे होता है। उसके बाद इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स लगती हैं एमबीए बिजनेस स्कूल्स में, इंटर्नशिप्स लगती हैं 6 मंथ्स 12 मंथ्स, राइट, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग अंडर ही आता है। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन में इनटू से आज एक वर्कर को सुपरवाइजर का रोल दे दिया, सुपरवाइजर को मैनेजर का रोल दे दिया, जिससे क्या होगा, एक एक दिन के लिए वो उन्होंने वो सीखे कि आई एम द मैनेजर, उनको बना दिया यू आर द मैनेजर फॉर द डे। तो उस दिन के लिए वो मैनेजर वो सीखेगा, वो ओरिएंटेड रहेगा कि कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। मीन टू से अगर कल को रिक्वायरमेंट हो गई उस पोस्ट के लिए तो बिल्कुल वो उस फील्ड के लिए अननोन सा नहीं रहेगा, उसको वो फैमिलियर हुआ होगा कभी ना कभी। सो ये होता है जॉब रोटेशन। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय इन सेटलिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब by becoming familiar with the people, the surrounding the job and the business. The duration of such type of training may be from a few hours to a few days. ठीक है, क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है कि एक फ्रेश एम्प्लॉय को, जैसे मैंने बताया था इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलते हैं, वो ये होता है कि जब एक फ्रेश एम्प्लॉय को एडजस्ट करना पड़ता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत दिक्कत होती है, तो उसको इजीली एडजस्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसको फैमिलियर कराया जाता है सारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, लॉज, रेगुलेशन से, एम्प्लॉयज के पेयर्स से, पेयर्स का मतलब मीटू से, उसके लेवल के ऑफिसर से, उसके सुपीरियर से, उसके सबॉर्डिनेट से, सभी से उसको फैमिलियर कराया जाता है। ये होता है, ये सारे कौन कौन से ये ट्रेनिंग किसके अंडर आ रही है? ये आ रही है ऑन द जॉब मीटू से। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीटू से, जहां पे काम कर रहा है वहीं पे ट्रेनिंग जा रही है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पे ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस मीटू से। ऑफ द जॉब मैंने बोला जब जहां पे जॉब कर रहे हो उसके अलावा किसी जगह पे जाके आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, मीटू से ट्रेनिंग स्कूल्स हो गए, बिजनेस स्कूल्स हो गए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, वहां जाके आपको साइट विजिट्स हो गई, वहां जाके आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर्स कॉन्फ्रेंसेस, आपको एमबीए करवाने के लिए भेज दिया जी, ठीक है, आईआईएम में कंपनी ने अपनी तरफ से स्पॉन्सर, हमारा खर्चा, आप एमबीए करो वहां जाके। तो क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर्स कॉन्फ्रेंसेस, वहां पर जाकर। फिल्म्स, इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दो स्किल्स दे आर नॉट रिटन, वो भी है। केस स्टडी, मतलब फिल्म्स दिखाकर, क्लासरूम ट्रेनिंग देकर, केस स्टडी टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे हम कहते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और वहां जाके केस स्टडी बना के लेकर आओ, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वहां जाके क्या देखा। कंप्यूटर मॉडलिंग stimulates the work by programming a computer to imitate some of the realities of the job. कंप्यूटर मॉडलिंग का मतलब आज के टाइम कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हर किसी को चलना पड़ेगा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, employees learn their jobs on the equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual workflow. Actual work environments are created in the classroom. इसमें क्या होता है, चाहे वो काम बंदा बाहर कर रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग उसको आउट ऑफ द जॉब मिल रही है, उसको वो इक्विपमेंट्स नहीं मिल पा रहे, बट वहां ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना जैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल उसको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। Programmed instruction. In this method, information is broken into meaningful units and arranged in a logical and sequential learning package. The training goes through these units by answering or filling the blanks from simple to complex. एक क्वेश्चनरीज बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज को क्वेश्चनरीज को फिलिंग द ब्लैंक्स करना पड़ता है, ठीक है, एज अ टाइप ऑफ एग्जाम, राइट। सो ये सारे टेक्निक्स हो गए, ये सारे मीन टू से वी कैन से दैट सोर्सेज है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो अब हम कहते हैं कि हमारा स्टाफिंग चैप्टर टोटली कंप्लीट है, एक एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर का। तो आप उतनी देर के लिए एक जितना मैंने पढ़ाया उसको एक क्विकली आप पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। फिर हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आए हैं हमारे प्रीवियस पेपर्स में, उसका एनालिसिस करेंगे, राइट। हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में इस चैप्टर में से। अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जैसे आए हैं, व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। हमने देख लिया रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन क्या होता है, हमने रिक्रूटमेंट का मीनिंग लिख देना और उनके बेसिक डिफरेंसेस लिख देने हैं। डिफाइन ट्रेनिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। ट्रेनिंग और एजुकेशन हमने देखा पढ़ा, क्या एजुकेशन इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, एनहांस द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, डेवलप देयर स्किल्स, ठीक है जी। तो ये हमारे जो 4-5 हैं, ये सारे हमने डिफरेंसेस आए हुए हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस आया हुआ है, ये डिफरेंस आया हुआ है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल नहीं, ये आया व्हाई आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंसीडर्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल। हमने मेरिट करा था इंटरनल सोर्सेज में, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है जी, लेस एक्सपेंसिव। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट याद करो, अभी जस्ट कह रहा है लेस एक्सपेंसिव बिकॉज कि टाइम और मनी जो है वो वेस्ट नहीं, मतलब कंज्यूम नहीं होता, जस्ट बिकॉज हमारे इंटरनली एम्प्लॉयज रिक्रूट होते हैं। तो लेकिन इसके उलट क्या था, एक्सटर्नल होता है कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है जी। सो इसको हमने जस्टिफाई करना कि क्यों, कैसे इसने आंसर लिखा है वो देखते हैं। आंसर लिखा है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर कंसीडर्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट इज इजियर, इट फुलफिल्स द डेफिशिएंसी ऑफ वन डिपार्टमेंट विद द सरप्लस ऑफ अदर, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व मच टाइम, एफर्ट एंड मनी, इट फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो हमारे मेरिट्स थे वो लिखती है इसमें। तो अब हम अगर बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आया डिफाइन द स्टाफिंग प्रोसेस, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, स्टाफिंग प्रोसेस एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इट। तो ये प्रोसेस ही है। प्रोसेस क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। उसके बाद है जी कंपेंसेशन, ये हम कर चुके। अब हम बात करते हैं, फिर आया प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। प्रोसीजर में इसका भी प्रोसेस आया था। प्रोसेस क्या था, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये सारा।
फिर है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस ऑफ द ट्रेनिंग पूछा है, ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के एडवांटेजेस जो मेरिट्स पढ़े वो कर देंगे। फिर आया द स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर एंड नॉट नेसेसरी बाय अ सेपरेट डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे हमने सीखा था स्टाफिंग जो है वो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। इट इज एन एक्सटेंशन टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। जस्ट बिकॉज इसका आंसर लिखा उसने, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एवरी मैनेजर एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। However, the scope of staffing is different in different organizations. In small organization, all managers perform the staffing function, but in large organization, however, it is a function of all managers, but a separate human resource development department may be created. छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजर को स्टाफिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, उसको पता है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको उस अकॉर्डिंग के लिए प्लेस करना पड़ेगा, राइट मैन टू द राइट प्लेस। सो बट अगर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, उसका ही काम है सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, स्टाफ करना, ठीक है। हम हर एक मैनेजर को हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर डिपार्टमेंट फिर अपने मुताबिक रिक्रूट और सिलेक्ट और स्टाफ करता है, राइट। उसके बाद है, ये हमारे थे थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम केस प्रॉब्लम्स भी आते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में, तो हम बात करते हैं जो केस स्टडीज regarding this chapter, right? इसमें है केस स्टडीज पे आने से पहले हम बात करते हैं थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन की भी। आ गया, एक क्वेश्चन आया था, एज पर द मैनेजर ऑफ ADICS रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, डू यू एग्री? With the view of manager, explain any 4 external sources of recruitment. External sources of recruitment कौन-कौन से करे थे हमने? याद करो, external sources of recruitment जो हमने करे थे वो एक तो इंटरनल तो थे हमारे दो, ट्रांसफर और प्रमोशन। एक्सटर्नल क्या थे? कैंपस प्लेसमेंट था, ठीक है जी, हमारा एडवर्टीजमेंट था, और हमारा था एडवर्टीजमेंट था, न्यूज़पेपर, वेब था, ठीक है जी, और हमारा था एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यही थे, और था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वेब पब्लिशिंग, राइट, ये सारे थे। तो हम 2 लाइंस लिख देंगे जो उसने क्वेश्चन में पूछा। रिक्रूटमेंट हम लिखेंगे, यस, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, thus it is also called a positive process. So we can, जो क्वेश्चन में लाइन लिखी जस्टिफाई करने को कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, तो हम लिख देंगे। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट लिख दिया। ये ऐसे हमारे केस वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो केस अप्रोच आता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, आशीष द मार्केटिंग हेड कमन द असिस्टेंट मैनेजर and resource manager of Senor Enterprises Limited decided to leave the company. The CEO of the company called Jyoti, human resource manager, and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. Informing that her subordinate Ms. Alka Pandit was very competent and trustworthy in the hierarchy, she would do the needful. The CEO agreed for the same. Ms. Alka Pandit contacted Keith Recruiters, who advertised for the post of marketing head for Senor Enterprises Limited. They were able to recruit a suitable candidate for the company. The one vacancy was filled up by the screening of database of unsolicited applications lying in the office. Name the internal external sources of recruitment used by, यार सिंपल सी बात है, इसमें एक था, इसने एक यूज करा इंटरनल सोर्स, कौन सा यूज करा? एम्प्लॉय की रेफरेंस को, एम्प्लॉय ने बोला, अलका ने बोला कि ये है कम्पिटेंट इनफ, उसकी रेफरेंस को लेकर। दूसरा क्या करा उसने, करा जी जो कैजुअल कॉलर्स थे उनको करा, वो एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। उसके बाद नेम बताओ जी कौन कौन से इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स लिए गए हैं। जो हमारे इंटरनल सोर्स लिए गए हैं वो है प्रमोशन, एक लिया गया, एक लिया गया प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये एक्सटर्नल सोर्स है, और एक सी कैजुअल कॉलर्स का लिया गया। और उसने साथ में पूछा, ऑल्सो स्टेटेड वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वन मेरिट ऑफ प्रमोशन लिख देंगे, प्रमोशन का मेरिट क्या, मीन टू से मेरिट ऑफ प्रमोशन, और कैजुअल कॉलर्स का प्लेसमेंट एजेंसी, फिर कैजुअल कॉलर्स का भी लिख देंगे, ठीक है जी। ये सारी चीजें उसने यूज करी,
अब हमारा एक केस स्टडीज कैसे आई है, केस स्टडीज अप्रोच कैसे होती है। केस स्टडीज में आया है, एक क्वेश्चन आया है, एक तो एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ फंक्शन, वही है स्टाफिंग का प्रोसेस के ऊपर है। केस स्टडीज आपकी जितनी भी आई है ना 50 to 60% आपकी ना स्टाफिंग के प्रोसेस के ऊपर आई है, ट्रेनिंग के ऊपर आई है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। जब भी केस स्टडी है ना आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो कि उसने केस स्टडी के नीचे क्वेश्चंस क्या पूछे गए, फिर ऊपर का जो एक पेज है वो पढ़ा करो। पता क्यों, एक ट्रिक होती है, अगर आप पढ़ोगे नीचे से ऊपर से पढ़ोगे ना, पूरे पैरा को पहले पढ़ोगे, बच्चे क्या करते हैं पहले कॉम्प्रिहेंशन भी होती है ना इंग्लिश की या जो भी आता है, ऊपर से अपना पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, फिर नीचे जो सब क्वेश्चंस दिए होते हैं 5 क्वेश्चंस पूछ किए ऊपर वाले पैरे से, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं कि कहाँ था। इससे बेटर क्या है, आप पहले 5 क्वेश्चंस पढ़ो, क्या पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, आपके दिमाग में वो 5 क्वेश्चंस रहेंगे कि क्या क्या पूछा है, फिर आप वहां पे जाओ, 1.5 पेज को फिर पढ़ो, आपकी मेहनत बचेगी, टाइम बचेगा, आप एक ये अगर यूज करोगे, आप पढ़ो, फिर जहां पे आपको लगे कि हाँ एक क्वेश्चन था ऐसा जो नीचे पूछा गया, फिर देखो कौन सा क्वेश्चन था तो वो एक मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 5। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन था, एक ऐसे करके आपका टाइम बहुत लेस कंज्यूम होगा। सो ऐसे कर कर आज हमारा स्टाफिंग चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 भी टोटली एग्जॉस्टिवली कंप्लीटेड। सो जो भी हमारे क्वेश्चंस थे हमने वो भी डिस्कस कर लिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में अपना फ्रेश चैप्टर, दैट इज आर फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट वाज आवर फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डायरेक्टिंग चैप्टर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए thank you so much for watching our videos. If you didn't subscribe our channel, so please subscribe, like, share and comment on our videos. अगर किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाकर अपनी प्रॉब्लम, अपनी बुक से कोई भी आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप अपने टॉपिक के रिलेटेड वो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे बता सकते हो और हम रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।